प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं। शुक्रवार सुबह वो टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। टोक्यो में भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक हमारी पार्टनरशिप आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है और जापानी कंपनियों ने भारत में $40 अरब से अधिक का निवेश किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत निवेश के लिए सबसे प्रोमिसिंग डेस्टिनेशन है। 80% कंपनियां भारत में विस्तार करना चाहती हैं और 75% पहले से मुनाफा में है। इसका मतलब है कि भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती नहीं बल्कि कई गुना हो जाती है। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। हमारे रिफॉर्म्स केवल
टैक्स प्रणाली तक सीमित नहीं है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया है। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000 कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट
न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। जापान्स एक्सीलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान्स पार्टनरशिप इज स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट, पावर्ड बाय इकोनॉमिक लॉजिक। वी हैव टर्न shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability, growth and prosperity. इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबाजी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अरिगातो गोजाइमास। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। राजधानी लखनऊ में प्लॉटिंग साइट इंदिरा ग्रीन सिटी का फर्जीवाड़ा। प्लॉटिंग साइड इंदिरा ग्रीन सिटी महुरा कला में किसान के साथ किया गया फर्जीवाड़ा का खेल। किसान ने 11.5 बिस्वा जमीन लिखवा कर किया गया 12.5 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा। किसान की जमीन पर बनाई रोड, धान की फसल पर चलाई जेसीबी। पीड़ित किसान महिला ने उप जिला अधिकारी से की लिखित शिकायत। पीड़ित किसान महिला दर दर भटक रही है। क्या नाम है आपका? जागेश्वर प्रसाद। अच्छा, कौन गाँव रहा? महुरा कला। ये जो जमीन का मामला, क्या मामला है? जो भैया जबरदस्ती हमारे में यहाँ जो है जेसीबी चलवा के पत्थर डलवा देने हैं। अच्छा, कब कराइन होगा? जो 24 तारीख के साहब। अच्छा, को करावा है? ग्रीन सिटी के मालिक। अच्छा, इंदिरा ग्रीन सिटी अच्छा, मालिक ऋतुराज श्रीवास्तव। अच्छा, शिकायत आप कहूँ दे हो है? थाना दिवस रहा है, यहाँ गई दे रहा थाने में, यहाँ अधिकारी सब रहा। अच्छा, मोहनलालगंज तहसील के अच्छा अधिकारी रहे। अच्छा, का कहीं यहाँ कुछ आदेश? भैया को कुछ नहीं, बस सुनवाई हो गई। अच्छा, ठीक। दादी, कहाँ नाम है आपका?
नीलम कौने गाँव में रहते हो? महुरा कला। अच्छा, ये जो जमीन का मामला है, का मामला आपकी जमीन पर रोड बना दी गए है, का है? 12.5 बिस्वा जमीन में हाँ 1 बिस्वा हाँ। ससुर हमरे नाम कर दिन, हाँ दोनों जने हाँ सुमन नीलम के। हाँ और इसमें गिट्टी डाल देंगे, हाँ धान लगे रहे, हाँ। जैसे भी से निकाल देंगे वो अच्छा। जबरदस्ती कब्जा कर। अच्छा, कहूँ शिकायत विकायत आप करे हुए, कहूँ कोई अधिकारी को बताए हो? थाने में नहीं हाँ। दिन गए एप्लीकेशन। अच्छा, थाने में तहसील गई रहो आप? हाँ तहसील। अच्छा, तहसील में की का शिकायत करे हुए, वहाँ कोई अधिकारी दे हुए? तहसील में जब नाम भय है तब गए रहन। अच्छा, वहाँ आप शिकायत करी हो तो का बताई, मतलब कि जांच कर रही हैं टीम? क्या नाम है आपका? सुमन नाम। अच्छा, कौने गाँव में रहते हो? महुरा कला। अच्छा, ये जो जमीन का मामला है, का मामला है आपका? ये जमीन 12.5 बिस्वा रही है, हाँ तो 11.5 बिस्वा लिखवा दी, 1 बिस्वा ससुर हमारे नाम लिखा दी। अच्छा। इनके अच्छा, 1 बिस्वा तुम्हारे नाम लिखा देंगे? नहीं, आधा बिस्वा 2 जने के नाम। अच्छा, आधा। तो जमीन पर का मामला है जो जमीन पे बता रहे हैं रोड और गिट्टी उट्टी डाल दी गई है? जमीन में धान ला गए हैं, हाँ। तो माँ गिट्टी पड़ गया है जैसे भी से। अच्छा, कब पड़ी है गिट्टी? अरे यार 3-4 दिन हो गए। अच्छा, कोई थाने ने कोई सूचना दे रहा हो आप? हाँ, थाने वाले आए रहे? ये सोचना दिन का थाने वाले आए नहीं। अच्छा, नहीं आए।